जय सिया राम, जय सिया राम। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाय, दिसियरु विदिस गगन मही छाय। पावक सर छाण्यो रघुवीरा, छन महु जरै निशाचर तीरा। छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबान सारथी मारसी, परउ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूभूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देख कौतुक सुर हसे। तनहु चाप श्रवण लागी छाणे बिसिक कराल। राम मार्गन चले ललाहत जनु ब्यान। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस से बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी, पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतिक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जनुर्गा, प्रथम हत्यो सारथी तुरगा। रथ विभंज हति केतु पताका, गर जाति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना,
अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना, विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परम द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा, तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े तो रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चल रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत छटत पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही तुरंत वे फिर से नए हो जाते। जय श्री राम, जय श्री राम।